अखबार ग्रेटर कश्मीर हो और हेडलाइन के नीचे लिखा हो, आई एम अ लॉयल सिटीजन ऑफ इंडिया एंड आई एम नॉट एफिलिएटेड विद एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन विच इज अगेंस्ट द सवरेनिटी ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। ये अल्फाज जब आप पढ़ते हैं तो आपको वो दौर वादी कश्मीर का याद आता है जिस दौर में सुबह उठते ही लोगों की सबसे पहली फिक्र ये होती थी कि उर्दू के अखबार में ये निकलवाएं या अंग्रेज़ी के अखबार में ये निकलवाएं कि हम तहरीक के साथ हैं, हम तहरीक के हिमायती हैं, हम भी आज़ादी पसंद हैं। वो भी दौर कश्मीर में आया है। वो दौर भी कश्मीर ने देखा है जिस दौर में सरकारी मुलाजमत करने वाले सरकारी मुलाजिम आज़ादी की तहरीक में शामिल हुए थे और सिर्फ शामिल ही नहीं हुए थे बल्कि इस्तीफे तक देने के लिए तैयार हो गए थे और एक चिट्ठी तक लिखी थी। बाद में वो दौर भी इसी जम्मू कश्मीर ने देखा है कि उन्हीं सरकारी मुलाजिमों के एक रहनुमा ने उसी आईने हिंद का हलफ उठाया और मंत्रिमंडल का हिस्सा बना जिस आईने हिंद को लेकर एक वक्त में उनको रिजर्वेशंस हुआ करती थी। और अब यही वादी कश्मीर ये दौर भी देख रही है कि अलगाववादी नेताओं के खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे अपने बाप दादा की उस आइडियोलॉजी के साथ, उस विचारधारा के साथ लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं कि हमारे अब्बा मरहूम की या हमारे दादा मरहूम की सोच के साथ या जिस जमात को वो चला रहे थे उस जमात से कोई ताल्लुक नहीं। अगर कोई भी शख्स हमारा किसी भी तरीके से उस जमात के साथ ताल्लुक दिखाने की या बताने की कोशिश करेगा तो हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जिनके वालिद इस वक्त जेल में हैं वो बच्चे भी ये कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये भी कह रहे हैं कि मैं किसी ऐसे शख्स या किसी ऐसी जमात के साथ जुड़ा हुआ नहीं हूं जो हिंदुस्तान की सालमियत के खिलाफ है, विच इज अगेंस्ट द सवरेनिटी ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। ये बदलाव बहुत अच्छा है और इस बदलाव के लिए इन दोनों बच्चियों को बहुत बहुत मुबारकबाद। और सिर्फ मुबारकबाद ही नहीं बल्कि ये खुशाइन है वादी कश्मीर के लिए, इसलिए भी खुशाइन है कि अगर इतने बड़े ख़ानदानों में ये तब्दीलियां आ रही हैं, अगर उनकी सोच में ये बदलाव आ रहा है और अगर ये है कि उनकी सोच ही कभी ऐसी नहीं थी तो ये कमाल है। और अब चलिए, इन्होंने बच्चों ने ये लिखा है और ये अखबार में शाया हुआ है, अखबार भी ग्रेटर कश्मीर। अब इसके शाया होने के बाद मुझे लगता है किस्सा यहीं पर ख़त्म होता है, मगर वादी कश्मीर के अलग अलग इलाकों में रहने वाले वो मिडिल क्लास और गरीब घरों के लोग जिनके बच्चे आतंकवाद की भट्टी का ईंधन बने, जिनके बच्चों को वर्गलाया गया, बहलाया गया, फुसलाया गया, जिनके बच्चों को आज़ादी का ख्वाब दिखाया गया, जिनके बच्चों को ये कहा गया कि अगर तुम ये लड़ाई लड़ोगे तो तुम शहीद कहलाओगे, जिनकी मौत के बाद कसीदे पढ़े गए, चाहे अखबारों के ज़रिए या चाहे दूसरे किसी तरीके से, ये सब कुछ हुआ। अब वो घर, वो परिवार, वो खानवादे आज परेशान हैं। वो माँ आज परेशान है जिसके 3 बच्चे थे और तीनों बच्चे जो हैं इस आतंकवाद की भट्टी का ईंधन बन गए। वो माँ आज ये सवाल पूछती है कि मेरे बच्चे का क्या गुनाह था? क्या मेरे बच्चे का हक सरकारी मुलाजमत के ऊपर नहीं था? क्या मेरे बच्चे का हक ये नहीं था कि वो भी पढ़ता, वो भी मेहनत करता, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील वो भी बनता? और इसी तरीके से और भी बहुत सारे ख़ानदान हैं जिनके जहनों में बहुत सारे सवाल होंगे, जो बहुत सारे सवालों के जवाब तलाश कर रहे होंगे। और इन लीडरान से जो आज जेलों में हैं, इनका दिल भी करता होगा कि अगर कभी मुलाकात हो तो सवाल ज़रूर पूछेंगे कि जो रास्ता आप हमारे बच्चों को दिखा रहे थे,
जिस रास्ते पर हमारे बच्चे जब चलने लग गए तो आपने उनकी वाहवाही की, आपने तालियां बजाई और आपने तारीफ ताजीम की उन बच्चों की। आखिरकार वो रास्ता आपने हमारे बच्चों के लिए अगर चुना तो आपने अपने घर के बच्चों के लिए वो रास्ता क्यों नहीं चुना? मुझे अच्छे से याद है, खुद को हिज़्बुल मुजाहिदीन का सुप्रीम कमांडर कहने वाले सैयद सलाउद्दीन का एक इंटरव्यू आज भी कहीं यूट्यूब पे पड़ा होगा। जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि जनाब बाकी दुनिया के लिए तो आप जिहाद की तालीम दे रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को आपने इस तरफ इसकी हवा तक नहीं लगने दी, तो इसकी वजह क्या है? तो उन्होंने कहा जी मेरे बच्चे, उनकी अपनी मर्जी है, वो जहां जाना चाहें वहां जाएंगे। मैं कोई नहीं होता अपने बच्चों को कहने वाला कि तुम इस रास्ते पे चलो या तुम इस रास्ते पे चलो। और इसी तरीके से बाकी भी बहुत सारे लोग हैं जिनके बच्चों के बारे में अगर आज मालूम करें कि बच्चे कहाँ पर हैं तो पता चलता है कोई इंग्लैंड में है, कोई किसी और विदेशी मुल्क में है, वहाँ पर उस विदेशी मुल्क में बैठकर वो या तो कोई कोर्स कर रहा है या कोई आला तालीम के लिए वहाँ पर गया हुआ है। बड़ी अच्छी बात है, आला तालीम का हक तो हर एक के बच्चे को है। और ये भी बिल्कुल बात सही है कि बच्चों का अपना एक मिजाज रहता है। आपके अब्बा क्या करते, अब्बा मरहूम क्या करते थे वो एक अलग बात है, या आपके अब्बा आज क्या करते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन आप एक अलग रास्ते पर चल पड़े हैं वो मुमकिन है, ऐसी कोई अचरज वाली बात नहीं है। लेकिन अब वो बच्चे भी हैं जो सवाल पूछते हैं कि जनाब मेरा चाचा क्या कहते हैं दहशतगर्द था या मेरा चाचा आतंकवादी था, तो आप मुझे कहते हैं भाई तुम्हें सरकारी मुलाजमत नहीं मिल सकती। मेरा मामा आतंकवादी था, आप कहते हो भाई तुम्हें सरकारी मुलाजमत नहीं मिल सकती। मेरे खानदान का दूर पार का कोई आदमी आतंकवादी था, आप कहते हो सरकारी मुलाजमत तुम्हें नहीं मिलेगी। वो सवाल पूछते हैं कि जनाब हमारा तो कोई लेना देना नहीं, हमको भी कहिए कि हमें क्या करना, हमें कौन सा रास्ता लेना है। ये उन बच्चों का सवाल है, जाहिर सी बात है उनको सवाल करने का हक है। मामला बस इतना है कि काश उस वक्त उस दौर में जब इन अलगाववादी नेताओं की तूती कश्मीर में बोला करती थी, काश उस दौर में उस वक्त में उनको ये समझ आया होता कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है। ये मुल्क जब तक मफाहिमत की बात कर रहा है, ये मुल्क जब तक डायलॉग की बात कर रहा है, ये मुल्क जब तक प्यार मोहब्बत के साथ अमन और शांति की बात कर रहा है, तभी तक ये तमाम चीज़ें जो है खूबसूरत लगेंगी, तभी तक ये तमाम चीज़ें अच्छी लगेंगी। जिस दिन इस मुल्क ने यह तय कर लिया कि अब इसके बाद कोई कॉम्प्रोमाइज़ किसी अलगाववादी या आतंकवादी के साथ नहीं होगा, किसी भी आतंकवादी या अलगाववादी सोच के आदमी को कोई स्पेस नहीं दिया जाएगा, उसके बाद क्या होगा? अलगाववादियों को लगा शायद ये दिन कभी नहीं आएगा, शायद ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन दौर ने एक पलटा खाया और आज अब हालात देख रहे हैं कि हालात कहां से कहां पहुंच गए हैं। अब आज इस समय के हालात में क्या कुछ हो रहा है वो आपकी नजरों के सामने है। इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि चाहे ये कोई विचारधारा रही हो, चाहे आपको कोई आइडियोलॉजी रही हो, कुछ भी रहा हो, ये सिर्फ आपने बाकी तमाम घरों के लिए और बाकी पूरे कश्मीर के नौजवानों के लिए और बाकी पूरे कश्मीर की बच्चे और बच्चियों के लिए रखी है ये आइडियोलॉजी। और आज भी मैं हैरान होता हूँ, बहुत सारे नौजवान, कोई पुलवामा का है, कोई अनंतनाग का है, कोई किसी और कश्मीर के दूर दराज इलाके का है, जब वो वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं तो मुझे बड़ी बार अफसोस होता है कि ये किसी मिडिल क्लास वाले का बच्चा होगा, ये किसी गरीब का बच्चा होगा जो ये सब कुछ लिख रहा है। ये नहीं होगा पॉश एरिया के किसी 5 स्टार घर का, ये नहीं होगा किसी बहुत बड़े ताकतवर आदमी का बच्चा। और ताकतवर से मेरी मुराद दोनों तरफ के ताकतवर है, उनका ये काम ही नहीं, उन्हें पता हमें रहनुमाई और रहबरी करनी है, हमें क्या जरूरत है इस जंजाल में पड़ने की जिस जंजाल में पूरे वादी कश्मीर के बच्चे डाल दिए गए हैं। अब चलिए, अगर तब्दीली आने लगी है, ये बहुत मुबारक की बात है। 5 अगस्त 2019 के बाद ये तब्दीली आई है, और ऐसा तो कभी कोई, मतलब मैं पिछले अपने 19 साल की सहाफत के सफ़र में मैंने कभी कोई ऐसा इस तरह का कोई पब्लिक नोटिस पढ़ा ही नहीं। पहली बार मैंने पब्लिक नोटिस पढ़ा है, बड़ी खुशी हुई है, इसके लिए बहुत मुबारक के मुस्तहिक हैं। ये दोनों बच्चियां बड़ी मुबारक की मुस्तहिक हैं। नाम मैंने इसीलिए नहीं लिया क्योंकि कोई मतलब, नाम से मुझे कोई मुराद नहीं, कोई मतलब नहीं, क्योंकि नाम अहम नहीं है। अहम ये बात है कि अलगाववाद की विचारधारा के साथ, अलगाववाद की विचारधारा के बीच में पलने वाले बच्चे अब ये कहने लगे हैं कि हम हिंदुस्तान की सालमियत को मानते भी हैं और हमारा अपने अब्बा की तंजीम के साथ या अपने दादा मरहूम की तंजीम के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं।